हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सर्विंग। तो आज थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में हम देखेंगे कैसे दिए गए डेटा से एक ट्रैवर्स को ड्रॉ करना है, जो कि हमें असाइनमेंट में मिला हुआ है। तो ये हमारा असाइनमेंट है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि एक करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर पी की वैल्यू जो असाइनमेंट में दी गई है ये इस फॉर्म में सही नहीं है। इसको हमें ऐसे लिखना है 1+1+ 0.02 इंटू आर। ये आर केवल 0.02 में मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद उसमें 1 ऐड करना होगा। तो ये अराउंड इस फॉर्म में आप करिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये अराउंड लगभग 3 या 4 के आसपास ये टोटल पी की वैल्यू आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर मैंने अपना असाइनमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आप लोग अपने असाइनमेंट्स के थ्रू वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मिनट, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो ये हमारा गेल्स ट्रैवल्स टेबल है, कुछ इस तरह दिखता है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो स्टेशन का है, ए पर वापस जाकर ये ख़त्म होगा क्योंकि ये क्लोज ट्रैवर्स बनाना है हमें। दूसरा कॉलम है लाइन का। सो हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ए बी लाइन होगी, इसलिए हमने ए और बी स्टेशन के बीच में ए बी लाइन को दिखाया है। सिमिलरली बी और सी स्टेशन के बीच में बी सी लाइन को दिखाया है और फर्दर इसी तरह प्रोसीड किया है। फिर ये लाइन की लेंथ हमें कैलकुलेट करना है दिए गए डेटा से, जैसे कि यहाँ सर ने दिया हुआ है। लाइन की लेंथ सबके लिए वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू पी। तो आप पी के हिसाब से अपना लाइन का लेंथ कैलकुलेट करके इसमें फिल कर लें। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो इंक्लूडेड एंगल का है। इंक्लूडेड एंगल मतलब सपोज हमारा जो ट्रैवर्स बनेगा ए बी सी डी ई वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा, पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होंगी। तो जो एंगल बी होगा उस पॉलीगन में वो हमारा 153 डिग्री 5 मिनट होगा। सिमिलरली जो एंगल ए होगा 75 डिग्री 32 मिनट होगा। एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री 30 मिनट होगा, और इसी तरह हमारे ट्रैवर्स के बाकी सारे एंगल्स होंगे, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। तो इसे हमें जस्ट कॉपी करना है। ये सबके लिए सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। सो हमारा नेक्स्ट कॉलम है करेक्शन का। सबसे पहले हम यहाँ जो एंगल्स दिए गए हैं उसका सम कर लेते हैं नीचे, और ये पिछली वाली जो लेंथ थी लाइन की टोटल लेंथ है उसका भी सम कर लेंगे और यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। तो एंगल का सम करने पे टोटल एंगल आता है हमारा 540, और हम जानते हैं कि एक क्लोज्ड पॉलीगन में 5 साइड्स का जो होता है उसका टोटल एंगल का सम होता है 540। इसलिए हमारा पॉलीगन के एंगल्स के सम में कोई एरर नहीं है, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा करेक्शन 0 हो जाएगा। सो हमने करेक्शन वाले कॉलम में ये एंगल का करेक्शन है, एंगल करेक्शन कॉलम में 0 फिल कर दिया है। इसके बाद एक कॉलम आता है करेक्टेड एंगल्स का, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना भूल गया हूँ। तो आप चाहें तो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें यही सेम डेटा भरा जाएगा जो कि एंगल्स में भरा गया है, क्योंकि हमारा करेक्शन 0 है। सो 75 डिग्री 32 मिनट प्लस 0 करने पर वो 75 डिग्री 32 मिनट ही रह जाएगा। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉलम है हमारा WCB का। सो यहाँ से सबके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, मेन कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। WCB में भी सबसे पहला जो हमें WCB है 128 डिग्री 20 मिनट, ये दिया गया है। ये सबके लिए अलग अलग आएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पे द होल सर्कल बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज़ 45 डिग्री प्लस दिस वन। तो ये सबके लिए अलग अलग आएगा। जो भी आता है आप उसको कैलकुलेट करके सबसे पहले यहाँ पे WCB को फिल कर लें। मेरे लिए ये 128 डिग्री 20 मिनट आया है। अब उसके आगे का टेबल कैसे फिल करना है, तो उसे करने के लिए हमें सबसे पहले WCB RB यानी WCB यानी होल सर्कल बियरिंग, RB यानी रिड्यूस्ड बियरिंग, और एक होता है फॉरवर्ड बियरिंग। तो इन 3 चीज़ों को समझना होगा। इन चीज़ों को समझने के बाद हम एक अप्रॉक्सीमेट
पॉलीगन बनाएंगे, जैसा कि आप अभी हम दिखाता हूँ मैं आपको, रफ डायग्राम बनाएंगे WCB कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा कुछ, तो वो बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं WCB, RB और FB ये क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं ये PDF खोल लेता हूँ। इसमें मैंने 3 चीज़ें समझाया हूँ। सबसे पहला है WCB, या जिसको कि FB भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है होल सर्कल बीयरिंग या फिर फॉरवर्ड बीयरिंग। और फिर दूसरा टर्म है BB, जिसको कि बैक बीयरिंग बोलते हैं। और तीसरा टर्म है RB यानी रिड्यूस्ड बीयरिंग। तो हमें होल सर्कल बीयरिंग अपने ट्रैवर्स टेबल में दिखाना है और RB दिखाना है, लेकिन हमें बैक बीयरिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी हम होल सर्कल बीयरिंग को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो होल सर्कल बीयरिंग या फॉरवर्ड बीयरिंग दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो क्या होती हैं, तो जैसे सपोज हमारे पास 4 स्टेशन हैं, 3 स्टेशन हैं A, B और C, और ये लाइन AB और BC, CD इस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, आप एरो देख सकते हैं, और ये नॉर्थ यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो हम देखें कि इसमें होल सर्कल बीयरिंग यानी कि किस एंगल को हम होल सर्कल बीयरिंग बोलते हैं। तो सपोज हम A से B जा रहे हैं, तो स्टेशन A पर जो AB लाइन एंगल बनाएगी नॉर्थ से, उसे हम बोलेंगे स्टेशन A का होल सर्कल बीयरिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेशन A का होल सर्कल बीयरिंग कहने का मतलब है जो स्टेशन A से लाइन शुरू हुई है, जो कि AB है, वो नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, उसे हम स्टेशन A का होल सर्कल बीयरिंग बोलेंगे। सिमिलरली स्टेशन B का होल सर्कल बीयरिंग क्या होगा, तो स्टेशन B का होल सर्कल बीयरिंग निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि लाइन BC नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, वो स्टेशन B का होल सर्कल बीयरिंग होगा। सिमिलरली फॉर C आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है सब, होल सर्कल बीयरिंग या फॉरवर्ड बीयरिंग जिसे कह सकते हैं, दोनों सेम ही चीजें हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। स्टेशन C का होल सर्कल बीयरिंग क्या होगा, तो C से आगे फर्दर जो लाइन मूव कर रही है D की तरफ सपोज, तो वो लाइन स्टेशन C पे नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, तो वो उसे हम स्टेशन C का होल सर्कल बीयरिंग बोलेंगे। तो हम आई होप आपको होल सर्कल बीयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब होल सर्कल बीयरिंग को कैलकुलेट करने के सबसे पहले तो हमें यहाँ स्टेशन A का होल सर्कल बीयरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें स्टेशन B का होल सर्कल बीयरिंग कैलकुलेट करना होगा, स्टेशन C का होल सर्कल बीयरिंग कैलकुलेट करना होगा, और बाकी सारे स्टेशंस का होल सर्कल बीयरिंग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें इस कॉलम में यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टेशन A का होल सर्कल बीयरिंग है, ये स्टेशन B का होल सर्कल बीयरिंग है, ये स्टेशन C का होल सर्कल बीयरिंग है। तो आइए जानते हैं कि होल सर्कल बीयरिंग को न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होल सर्कल बीयरिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम बैक बीयरिंग की मदद लेते हैं। होल सर्कल बीयरिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम बैक बीयरिंग की मदद लेते हैं, और साथ ही साथ इंक्लूडेड एंगल की। तो सबसे पहले समझते हैं बैक बीयरिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्टेशन, सपोज ये स्टेशन A, स्टेशन B, स्टेशन C, 3 स्टेशन है हमारे पास। तो हम स्टेशन A से B जब मूव करेंगे, तो बैक बीयरिंग यानी कि स्टेशन B पर नॉर्थ से बनने वाले एंगल को AB लाइन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम बात कर रहे थे बैक बीयरिंग किसे बोलते हैं। तो सपोज हम स्टेशन A से स्टेशन B की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो ये लाइन AB होगी, वो लाइन नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है एट स्टेशन B, तो हम बोलेंगे कि जो भी हमें एंगल मिलेगा वो एंगल बैक बीयरिंग है लाइन AB का। सिमिलरली स्टेशन C पर जो लाइन BC एंगल बना रही होगी नॉर्थ से, तो उसे हम बोलेंगे बैक बीयरिंग ऑफ लाइन BC एट स्टेशन C। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमें हर जगह का बैक बीयरिंग कैलकुलेट करना होता है। तो आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब हम स्टेशन ए के अलावा, स्टेशन ए का तो होल सर्कल बीयरिंग दिया है, स्टेशन बी का होल सर्कल बीयरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे और सी का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम आ जाते हैं मैं अपने फिगर को ओपन करता हूँ। तो जैसा कि सर ने सबसे पहला वाला WCB दिया हुआ है, होल सर्कल बीयरिंग दिया है 128 डिग्री 20 मिनट।
तो आइए हम देखते हैं अपने फिगर में नेक्स्ट होल सर्कल बीयरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है 128 डिग्री 20 मिनट, ये स्टेशन ए है। तो ये ए का होल सर्कल बीयरिंग हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी की तरफ जा रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं 128 डिग्री 20 मिनट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्टेशन बी पे जाके मिलेगी ऑब्वियसली इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हम ए बी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है हमें, चाहे वो होल सर्कल बीयरिंग हो चाहे वो बैक बीयरिंग हो, दोनों को हमें नॉर्थ से ही कैलकुलेट करना है, इसी चीज को फॉलो करना है। तो जैसा कि हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेशन बी पे बैक बीयरिंग पता करना। ये हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है।